चमकता सितारा और नन्ही चिड़िया। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी एक नन्ही चिड़िया जिसका नाम था पीहू। पीहू के पंख हल्के भूरे थे और आंखें चमकदार। वह जंगल में सबसे छोटी चिड़िया थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। पीहू को रात का समय सबसे अधिक पसंद था। जब पूरा जंगल सो जाता और चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेरता, पीहू आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखा करती। सितारे उसे किसी जादू की तरह लगते। वह सोचती, ये सितारे कितने चमकीले हैं, काश मैं भी इनकी तरह चमक सकती। जंगल के साथ ही जंगल में कई जानवर थे, खरगोश, हिरण, गिलहरी और एक बूढ़ा उल्लू जिसे सब बहुत समझदार मानते थे। पीहू अक्सर अपने इस सपने के बारे में उन्हें बताती। एक दिन उसने खरगोश से कहा, मैं एक दिन सितारों तक उड़कर जाऊंगी। खरगोश हंसते हुए बोला, पीहू, तुम्हारी ऊंची उड़ान के सपने अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे पंख इतने छोटे हैं। सितारे बहुत दूर हैं, यह असंभव है। पीहू को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दोस्त गिलहरी से कहा था, क्या तुम सोचती हो कि मैं सितारों तक पहुंच सकती हूँ? गिलहरी ने जवाब दिया, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन रास्ता कठिन होगा। क्या तुम तैयार हो? पीहू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चमकती रात और एक जादुई मुलाकात। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, पीहू ने तय किया कि वह आज उड़कर सितारों तक जाएगी। उसने गहरी सांस ली, अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। शुरुआत में उड़ना आसान था। जंगल के पेड़ों के ऊपर तक पहुंचना उसे रोमांचित कर रहा था। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर जाती, हवा ठंडी होती गई और पीहू के पंख थकने लगे, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। मैं सितारों से बात किए बिना वापस नहीं जाऊंगी, उसने खुद से कहा। अचानक एक चमकीला सितारा उसकी ओर बढ़ा। यह कोई साधारण सितारा नहीं था, वह सबसे बड़ा और सबसे चमकदार था। उसने पीहू से मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी दूर क्यों आई हो? पीहू ने झिझकते हुए कहा, मैं पीहू हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी चमक पाना चाहती हूँ। मुझे भी ऐसा महसूस करना है कि मैं खास हूँ। सितारा मुस्कुराया और बोला, पीहू, क्या तुम्हें पता है कि असली चमक कहाँ से आती है? पीहू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। सितारा बोला, असली चमक तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करती हो तो वह चमक सभी को दिखाई देती है। पीहू ने आश्चर्य से पूछा, सच में? लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? सितारा बोला, तुम्हारे पास एक बड़ा दिल है और वही तुम्हें खास बनाता है। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। जब भी तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करोगी, तुम्हारे पंखों पर मेरी चमक दिखेगी। पीहू खुशी से उछल पड़ी। उसने सितारे का धन्यवाद किया और वापस जंगल की ओर उड़ चली। नया दिन, नई शुरुआत। अगले दिन पीहू जंगल में घूमने निकली। सबसे पहले उसने एक घायल हिरण को देखा। उसका पैर कांटे में फंसा हुआ था। पीहू ने तुरंत अपनी छोटी सी चोंच से कांटा निकाल दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके पंख हल्के सुनहरे रंग के हो गए। हिरण ने कहा, पीहू, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हो गए हैं। पीहू मुस्कुराई और बोली, यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद पीहू ने एक गिलहरी की मदद की जो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। उसने पेड़ों पर चढ़कर उसे सूखे फल ला कर दिए। इस बार उसके पंखों पर चांदी की चमक आ गई। धीरे धीरे पीहू ने पूरे जंगल में जानवरों की मदद करनी शुरू कर दी। जब उसने एक छोटे खरगोश को नदी पार करवाई तो उसके पंखों पर इंद्रधनुषी चमक दिखाई देने लगी। अब पूरा जंगल उसे चमकती चिड़िया के नाम से जानने लगा। एक नई पहचान। जंगल के जानवर जो कभी पीहू के सपनों पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बूढ़ा उल्लू जो सबसे बुद्धिमान माना जाता था, उसने कहा, पीहू, तुमने साबित कर दिया कि चमकने के लिए आसमान तक पहुंचना जरूरी नहीं। तुमने जमीन पर रहकर सबके दिलों में जगह बना ली है। पीहू ने गर्व से कहा, यह सब उस सितारे की वजह से हुआ जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची चमक हमारे अच्छे कामों में होती है। सितारे की वापसी। एक रात जब पीहू आसमान को देख रही थी, वह सितारा फिर से उसकी ओर आया। उसने पीहू से कहा, तुमने मेरे दिए गए उपहार का सही इस्तेमाल किया। अब तुम्हारी चमक हमेशा के लिए बनी रहेगी। पीहू ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है।
अब मैं खुद को खास महसूस करती हूँ। सितारा मुस्कुराया और कहा, तुम हमेशा खास थी पीहू, मैंने तो बस तुम्हें यह एहसास कराया। सीख और अंत। पीहू की कहानी पूरे जंगल में प्रेरणा बन गई। हर जानवर ने उससे सीखा कि दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। पीहू अब सितारों के पास जाने की ख्वाहिश नहीं करती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि उसकी चमक सबसे अनमोल है। और इस तरह नन्ही चिड़िया ने पूरे जंगल को अपनी चमक से रोशन कर दिया। सीख। सच्ची चमक हमारे अच्छे कामों और दिल की अच्छाई में होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी आत्मा सबसे सुंदर बन जाती है। शुभ रात्रि। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।